नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने भुंतर पहुंचे। जायजा लेने के साथ ही वह बाढ़ प्रभावितों से मिले और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह सरकार के साथ है और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। अब अपने क्षेत्र की बीमारियों की एडवांस जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें कृषि विज्ञान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7018263310 पर। सरकार बाढ़ पीड़ितों को त्वरित सहायता नहीं दे पा रही है। जिनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं उन्हें टेंट तक नहीं मिल पा रहा है। लोग सड़कों पर खाना बनाने को मजबूर है। ऐसे में सरकार सबसे पहले इस तरह के प्रभावितों की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सेंच का जायजा लेने पहुंचे और बेहाली से आगे मार्ग बंद होने के कारण नहीं जा पाए। वह बिहाली में लोगों को मिले और उन्होंने वहां लोगों को आश्वासन दिया कि हर संभव मदद की जाएगी। कि मैं मानता हूँ इस बात को, पहली प्राथमिकता यह है कि लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए उस दृष्टि से जो काम हो रहा है उसमें वो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में जो दूसरा महत्वपूर्ण है, अब ज़िंदगी बचाने के साथ साथ में दूसरा काम यह है कि लोगों को राहत देना बहुत आवश्यक है। इमीडिएट रिलीफ, यानी कि किसी का घर ही नहीं रहा, उसको टेंट तक नहीं मिल पा रहा है, वो चिंता का विषय है। किसी घर में खाना बनाने के लिए जगह, मैं कल एक जगह गया तो वहाँ पर हमने देखा कि घर से बाहर गैस का चूल्हा सड़क पर लगा करके उनने वो खाना बना रहे हैं, जगह नहीं बची घर में, घर टूट गया, तबाह हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक चिंता करने की सरकार की जिम्मेवारी है। और यहाँ भुंतर में हम देख रहे हैं कि जो तबाही हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ नदी ने अपना नेचुरल कोर्स बिल्कुल बदल करके जो है वो बिल्कुल शहर की तरफ आ गई, और जिसके कारण बहुत बड़ा जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को डैमेज हुआ है, लोगों के निजी घरों को बहुत बड़ा डैमेज हुआ, जिसके कारण बहुत लोग चिंतित हैं, परेशानी है। देखिए, इस बार बरसात और बारिश के कारण बहुत बड़ी क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है, जानमाल की हुई है। जो अभी तक की सूचना है उसके अनुसार 25 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु सिर्फ 3 दिन के अंदर हुई है। और जो क्षति हुई है, मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में कभी भी इतना नुकसान बरसात के मौसम में बारिश के कारण नहीं हुआ जितना अब की बात हुआ। स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, इसकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन मैं सबसे पहले जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत थी कि राहत कार्य प्रभावी ढंग से हो सके। ज़रूरत थी कि जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान कैसे बचाई जा सके। उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी से हमारी बात हुई, मेरी पीएमओ में बात हुई, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात। हम लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में भी रहे। और केंद्र सरकार का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब बहुत क्रूशियल टाइम था लोगों की ज़िंदगी को बचाने का, उस वक्त उनने एनडीआरएफ की टीम रवाना की, तुरंत की, और ये भी कहा गृह मंत्री जी ने हमसे कि और ज़रूरत होगी तो और करेंगे। और उसके बाद दूसरा पार्ट, जो लोग फंसे हुए थे, कुछ पानी के बीच में फंसे हुए थे, कुछ जगह ऐसी जगह फंसे थे कि अगर थोड़ी देर भी राहत वहाँ पर नहीं पहुँचे, यानी कि उनको बचाव करने के लिए काम नहीं हुआ होता तो उनकी ज़िंदगी संकट में थी। तो उसके लिए केंद्र की ओर से एनडीआरएफ के साथ साथ में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भेजना, उससे बहुत बड़ी राहत मिली और ज़िंदगी को बचाने में सफलता उसमें मिली है। अभी भी हम इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह लोग फंसे हुए हैं, लेकिन खबर ये भी है कि सुरक्षित है। सड़क मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध पड़े हुए हैं, नेशनल हाईवे कई जगह से टूट करके तबाह हो गया है। और उसके साथ साथ में दूसरी बात, जो पानी की सप्लाई बंद हो गई है, बिजली की सप्लाई बंद है। आप देखिए कुल्लू मनाली का ये इलाका, भुंतर का ये इलाका, जहाँ अब वो पिछले कल से जो है वो पावर सप्लाई आ पाई है, नेटवर्क आ पाया है। इससे पहले तो बिल्कुल कनेक्टिविटी ही ख़त्म हो गई थी। मेरा उसमें प्रदेश सरकार से इस बात के लिए आग्रह जरूर है कि विपक्ष की ओर से हमने कहा कि इस संकट के क्षण में हम हर तरह की मदद जो कर सकते हैं वो करेंगे। केंद्र के समक्ष भी हम अपनी बात रख रहे हैं और प्रदेश सरकार के सामने जो राहत कार्य यहाँ भुंतर आकर के जिस प्रकार से हमने देखा कि भुंतर के अलावा दूसरी जगह भी हमने जाकर के देखा, राहत कार्य बहुत धीमी गति से चला है
और इमीडिएट, क्योंकि इस सारी सिचुएशन को सहज रूप में ऐसे नहीं ले, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है ये। जो राहत कार्य होना चाहिए तुरंत होना चाहिए, बड़े स्तर पर होना चाहिए। अभी अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं और उसके बाद अभी किसका कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ को लेकर के मैकेनिज्म ही डेवलप नहीं हो पा रहा है। वो चिंता का विषय है। जल्दी से राहत मिले और जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों की जिस तरह की आवश्यकता है उस पर वहीं पर ही मौके पर निर्णय करना चाहिए। कुछ जगह उनको तुरंत ठहरने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, वो करनी चाहिए। कुछ जगह भोजन की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ उनका तबाह हो गया, घर रहा ही नहीं, तो उनके लिए उस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संकट है हिमाचल प्रदेश के लिए। वक्त लगेगा थोड़ा बाहर आने के लिए और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे केंद्र का नेतृत्व और प्रदेश का जो सरकार सब मिल करके इस राहत की घड़ी में जो हमको सहयोग देंगे, उससे बहुत बड़ी एक राहत हमारे उन लोगों को मिलेगी जो प्रभावित हुए। मैं प्रदेश सरकार से विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि राहत कार्य में तेजी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।